हेलो बच्चों, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट फंक्शन एंड रिलेशन के, जो कि ओपी मल्होत्रा एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक है उसके हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर में इसके थ्योरी दे चुका हूं, जो कि होगा थ्योरी ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी थ्योरीज आपको पहले ही दे चुका हूं मैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि मेरे पास बहुत सारे रिलेशन दिए हुए हैं और मुझे उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से रिलेशन है ना। वहां पे कोडवर्ड लिखा हुआ है, एस फॉर सिमेट्रिक, टी फॉर ट्रांजिटिव, आर फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ई फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एन फॉर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आप पहले ही समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे कोड वर्ड में सारी बात करनी है। बेसिकली आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखे हुए होंगे, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं रिलेशन क्या है। दिस इज आवर रिलेशन इज ग्रेटर देन, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है, दिस इज आवर रिलेशन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर क्या होता है हमें पता है, हमारे पास रियल नंबर्स का एक सेट है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। अगर इसको आप और डिकोडेड फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 इधर भी चलता रहेगा और डॉट 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 डॉट, है ना, नेगेटिव में भी चलता रहेगा। ये पूरा हमारे पास एक रियल नंबर होता है। अब फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर कहने का मतलब देखिए क्या है कि आपको जो भी रिलेशन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है। इसका मतलब हमारे पास दो सेट है। दिस इज अ रियल नंबर सेट, राइट, दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और हमें कौन सा रिलेशन को स्टडी करना है, इज ग्रेटर देन, मतलब इधर से इधर रिलेशन है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। चलिए समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट सपोज हमने यहाँ पे लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2। आप इधर कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं मेंबर्स को लेना है। आपको यहाँ पे मन है आप यहाँ पे लिख लीजिए 4, 5, 6, -1, 7, एनीथिंग। ये भी एक रियल नंबर का सेट है, ये भी एक रियल नंबर का सेट है। अब चलिए चेक करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको एक बार पूरा रिकैप करा दूं कि ये सब चीजों को हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेक करना भी सीख लेते हैं। इधर आपको मैं शॉर्ट में इनके रिकैप करा देता हूं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन है कि इफ, है ना, एक्स वाई अगर रिलेशन को होल्ड कर रहे हो तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। क्या मतलब है इसका, अभी आप इस एग्जांपल में समझ जाओगे अगर आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन को भी हम लोग समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है अगर देखिए एक्स वाई आपके रिलेशन को होल्ड करते हैं एंड और y कॉमा जेड अगर आपके रिलेशन को होल्ड करते हैं, कहने का मतलब इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, देन x कॉमा जेड भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। क्या मतलब है इन सब स्टेटमेंट्स का वो हम इस एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। एंड द थर्ड वन दैट इज द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है आपको मैंने बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x कॉमा एक्स, है ना, दोनों इस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे रिलेशन में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के सारे मेंबर्स के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। एंड द लास्ट वन दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है अगर आपका सेट सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारा रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो
तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ये आपको समरी मैंने दे दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए, बहुत ही कूल माइंड में समझने का ट्राई करते हैं हम लोग कि लेट अस सपोज हमें पता करना है सिमेट्रिक रिलेशन। हमें क्या पता करना है इसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, तो कैसे? तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इज ग्रेटर देन का ना, और लेफ्ट टू राइट। तो देखिए हमने मान लीजिए एग्जांपल लिया ये 2 और -1 का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 और -1 का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं 2, -1 होल्ड दिस रिलेशन। मान लीजिए हम इस रिलेशन को क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं R, है ना। इसका मतलब क्या है? 2 इज ग्रेटर देन -1, करेक्ट है। 2 इज ग्रेटर देन -1, करेक्ट है। तो क्या इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, क्या ये भी ट्रू होगा क्या कि -1, 2 क्या ये रिलेशन को होल्ड करेगा? क्या ये रिलेशन को होल्ड करेगा? आपको इसको चेक करिए, है ना। इस रिलेशन को होल्ड करेगा क्या? इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? कहने का मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं कि -1 इज ग्रेटर देन 2? ये तो गलत बात है। -1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, इसका मतलब कि ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है। तो इसका मतलब अगर x, देखिए x y अगर रिलेशन को है तो y x रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अब चेक कर लेते हैं दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? आप पहले दो पेयर्स ऐसे सिलेक्ट कीजिए, है ना। लेट सपोज हमने यही ले लिया 2, -1। देखिए ये रिलेशन को होल्ड करता है क्या? बिल्कुल करता है। अब हमें दूसरा रिलेशन लेना है जिसमें कि इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 हो। देखिए -1 इज ग्रेटर देन विच नंबर? -1 इज ग्रेटर देन, हमें इधर भी एक और नेगेटिव नंबर लेना होगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे ले लिया है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है -3। -3 यहाँ भी ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1, -3 होल्ड दिस रिलेशन। क्यों? क्योंकि -1 देखिए -3 से ग्रेटर होता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों होल्ड करते हैं। तो आपको चेक करना है, चेक कीजिए कि क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन होल्ड होगा। क्या हम ये लिख सकते हैं 2, -3 होल्ड दिस रिलेशन? इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन -3। यस, ये ट्रू है, और ऐसे सबके लिए ट्रू होगा। आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो देखिए हर किसी के लिए ट्रू होगा। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए ट्रू होने के लिए इसको हर एक केस के लिए ट्रू होना पड़ेगा। अगर एक भी केस में फॉल्स हो गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो ये हम जनरलाइज कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप आराम से सोचिए। देखिए थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए मान लीजिए ये x, y होल्ड दिस रिलेशन, ठीक है, होल्ड दिस रिलेशन, एंड y, z होल्ड दिस रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है अगर आप इसको समझें? देखिए x y से ग्रेटर है, ये y है और ये x है, राइट। और दूसरा रिलेशन क्या कहता है? y और z में y z से ग्रेटर है, राइट। तो अगर आप इन दोनों पॉसिबिलिटीज को, दोनों कंडीशन को अगर एक साथ मर्ज कीजिएगा तो ये आएगा x सबसे ऊपर है, y यहाँ पे है और z सबसे नीचे है। तो x और z में x हमेशा ग्रेटर होगा। तो यस, दिस इज ट्रू फॉर इन जनरल। ठीक है, तो इसका मतलब यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यस, दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करेंगे? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। क्या हम -1 और -1 के बीच में ये रिलेशन होल्ड होगा? क्या -1 और -1 के बीच में रिलेशन होल्ड होगा? बिल्कुल होल्ड नहीं होगा, है ना। बिल्कुल होल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल है, ये ग्रेटर नहीं है। -1 ग्रेटर नहीं है, बोथ आर इक्वल। तो इसलिए ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा एक ही आंसर आएगा, दैट विल बी आवर व्हाट? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा एक
ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है, इज द क्यूब ऑफ, देखिए दिस इज आवर रिलेशन, इज द क्यूब ऑफ, दिस इज आवर रिलेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फिर से आप समझिए, आपके पास एक रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर क्या होता है ये आपको अभी बार बार बता रहा हूं, है ना। ऑल नंबर्स जो आप रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर, रैशनल, इरैशनल, एनी नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा एक रियल नंबर का सेट है, राइट। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा रियल नंबर का सेट है, दिस इज अनदर रियल नंबर, और हमें इनके बीच में एक रिलेशन स्टडी करना है, इज द क्यूब ऑफ, इज द क्यूब, राइट, ऑफ। तो देखिए इज द क्यूब ऑफ में आप पहले तो कुछ एग्जांपल से सोचिए। यहाँ पे ले लिया -1, 0, 1, 2, 8, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं कुछ भी, 2, है ना, 8, 27, है ना, 40, एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने सिमेट्रिक रिलेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने सिमेट्रिक रिलेशन को। जस्ट अ मिनट, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले आप ऐसे पेयर्स को ढूंढिए जो इस रिलेशन को होल्ड करते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 और 8, 2 और 8 को हम लोग देख सकते हैं। देखिए 2,8, राइट, 2,8 हमारे रिलेशन को होल्ड करता है। क्यों, इज द क्यूब ऑफ, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इज द क्यूब ऑफ 2 इज द क्यूब ऑफ 8, नो। हमें ये, हम अगर ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इज द क्यूब ऑफ, 2 इज द क्यूब ऑफ 8, बट ये नहीं कह रहा 2 इज द क्यूब ऑफ 8, ये तो गलत हो जाएगा, ये इस रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा। तो हमें चलिए कोई दूसरा एग्जांपल कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 8 है और वहां से 2 है, तो हम इस रिलेशन को बना सकते हैं। देखिए 8 एंड 2 का, तो हम रिलेशन में लिखेंगे 8,2। क्या ये इस रिलेशन को होल्ड करेगा? यस। इसको डिकोड करके देखिए, जो ये बात बोल रहा है रिलेशन का नाम है, हमने इस रिलेशन को सिंबलाइज किया है आर से। तो क्या हो जाएगा, 8 इज द क्यूब ऑफ, हम लिखेंगे 8 इज द क्यूब ऑफ 2। ये तो सही बात है, ये इस स्टेटमेंट को ट्रू करता है। ठीक है, यानी इस रिलेशन को होल्ड करता है। तो आपको चेक करना है कि क्या 2,8 भी इस रिलेशन को होल्ड करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, देखिए वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, राइट। तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे रिलेशन को चेक करते हैं, दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। जिस ऑर्डर में हमारे बुक में दिया हुआ है हम उसी ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, x, y अगर आपके रिलेशन को होल्ड करता है, y, z अगर आपके रिलेशन को होल्ड करता है, देन क्या होना चाहिए, x, z भी आपके रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। तो मान लीजिए हमने लिया 8,2 बिलोंग्स टू r, राइट, एंड y, z, इसका मतलब यहाँ पे लीजिए 2, देखिए इसको तो आपको फिक्स ही रखना पड़ेगा, राइट। 2, अब 2 इज द क्यूब ऑफ व्हाट, 2 रेज टू पावर 1/3, है ना, ये आप ले सकते हैं, है ना। 2, दिस नंबर इज द क्यूब ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये भी देखिए रिलेशन को होल्ड कर जाएगा, एंड दिस इज द रिलेशन नंबर, है ना। दिस इज द रियल नंबर, 2 रेज टू पावर 1/3 रियल नंबर बताया ना आपको। कोई भी नंबर जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आवर रियल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों देखिए रिलेशन को होल्ड करता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों रिलेशन को होल्ड करेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा, क्या 8 एंड 2 दिस, क्या ये रिलेशन को होल्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 8 इज नॉट द क्यूब ऑफ 2 रेज टू पावर 1/3, तो इसीलिए देखिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी को रिवाइज की, मतलब रिकॉल कीजिए।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, x कॉमा x शुड बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये तो जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ भी आप ले सकते हैं 8,8 इवन, आप ये कह सकते हो क्या 8 इज द क्यूब ऑफ 8? आप ये कह सकते हो 8 इज द क्यूब ऑफ 8? नहीं कह सकते हो, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे समझना है। चलिए, दिस इज द रिफ्लेक्सिव एंड नेक्स्ट वन दैट इज अ इक्विवेलेंस। अब जाहिर सी बात है, जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जब ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है जब वो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द नन, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी रिलेशन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दिस इज द पार्ट सी। देखिए रिलेशन क्या है, इज द सिस्टर ऑफ। हमारे पास रिलेशन है इज द सिस्टर ऑफ, ये हमारा रिलेशन है। और सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। देखिए फिर से हम एक अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है चिल्ड्रन का, हमारे पास एक चिल्ड्रन का सेट है। अब चिल्ड्रन में देखिए सब लोग आते हैं, चिल्ड्रन में मतलब बॉयज भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगे। इट में बी सीता, गीता, है ना, राम, श्याम, सब लोग आ सकते हैं। चिल्ड्रन मतलब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। चलिए हम छोटा सा सेट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, तो हमें जो रिलेशन स्टडी करना है इस सेट से, लेट अस सपोज इस चिल्ड्रन के सेट को हम कुछ नाम दे देते हैं ए। ठीक है, बार बार नेम हमें नहीं लिखना पड़ेगा। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट ए, है ना। यहाँ पे भी सीता, गीता, राम और श्याम, सीता, गीता, राम और श्याम। चलिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन नेम से भी क्लियर है, अगर एक्स वाई रिलेशन को होल्ड कर रहा हो तो क्या होना चाहिए, वाई और एक्स को भी रिलेशन को होल्ड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो एक्स वाई, आप सपोज कीजिए आप लिख सकते हो सीता इज द सिस्टर ऑफ राम। मैं इनका एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, इट मे बी सीता एंड राम इस रिलेशन को होल्ड करते हैं, है ना। सीता इज द सिस्टर ऑफ राम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीता इज सिस्टर ऑफ राम। लेकिन क्या हम इसका रिवर्स लिख सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं राम कॉमा सीता? क्या हम ये कह सकते हैं कि, है ना, क्या हम ये कह सकते हैं कि राम इज द सिस्टर ऑफ सीता? राम इज सिस्टर ऑफ सीता? नहीं बोल सकते हैं ऐसा, राम इज सिस्टर ऑफ सीता। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये इस रिलेशन को होल्ड नहीं करता है। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एक भी जगह हमें फॉल्स मिल गया तो हम उस पूरे रिलेशन को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलिए स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसे दो पेयर्स सेलेक्ट करके लाइए। कैसे पेयर्स, देखिए x कॉमा y शुड बिलोंग्स टू योर रिलेशन एंड y कॉमा z शुड बिलोंग्स टू योर रिलेशन। ठीक है, तो चलिए ऐसे कुछ पेयर्स बनाते हैं हम लोग। तो देखिए हमने बनाया था एक रिलेशन, तो बनाया है सीता कॉमा राम। नहीं, ये वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा। देखिए हम यहाँ पे ले सकते हैं सीता कॉमा गीता, होल्ड कर सकते हैं रिलेशन को, कह सकते हैं सीता इज द सिस्टर ऑफ गीता, नो प्रॉब्लम। एंड हम ये भी ले सकते हैं गीता इज द सिस्टर ऑफ, अब कुछ भी लेके देखिए, गीता इज द सिस्टर ऑफ श्याम। चलिए ये भी देखिए रिलेशन को होल्ड कर सकता है। तो क्या आपको चेक करना है, क्या, है ना। देखिए ये दोनों, देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम हो गया है। अब आपको चेक करना है इन दोनों का।
तो क्या सीता और श्याम के बीच में ये रिलेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सीता इज द सिस्टर ऑफ श्याम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रिलेशन को होल्ड करेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिलेशन को चेक करते हैं हम लोग, दैट इज द रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे, है ना? यहाँ पे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, x, x बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, a के सारे मेंबर्स के लिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे, है ना, सारे मेंबर्स के लिए यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लूं सीता सीता, नहीं हाँ, सीता सीता, तो ये तो सीता इज द सिस्टर ऑफ सीता, सही बात नहीं है कहना ऐसा। फिर हम क्या लेना होगा, गीता गीता, ये भी सही बात नहीं है। ये हम ऐसा नहीं कह सकते सीता इज द सिस्टर ऑफ सीता, गीता इज द सिस्टर ऑफ गीता। सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए जाहिर सी बात है, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चल देखते हैं बच्चों, दैट इज द डी, इज द सिमिलर, इज सिमिलर टू फॉर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए हमारे पास लेट अस सपोज कोई सेट ए है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में देखिए इज द सिमिलर टू, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अच्छा रिलेशन बन कैसे रहा है हमारा, सेट ए टू सेट ए बन रहा है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचेंगे। मान लीजिए, है ना, दो ट्रायंगल एक्स वाई के अगर सिमिलर है, एक्स, है ना, मान लीजिए दो ट्रायंगल है दिस एंड दिस, राइट, और ये दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, अगर मान लीजिए ये अल्फा ट्रायंगल है और ये बीटा ट्रायंगल है, अगर अल्फा बीटा के सिमिलर है, राइट, अल्फा इज सिमिलर टू बीटा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं बीटा इज सिमिलर टू अल्फा, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिलेशन आर, हम इस रिलेशन को आर नाम दे रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि y एंड x भी रिलेशन को होल्ड करेंगे। तो यस, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक, नेक्स्ट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा एक्स वाई अगर रिलेशन को होल्ड करते हैं एंड y z अगर रिलेशन को होल्ड करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर x z भी रिलेशन को होल्ड करेंगे तो उनको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, सीधी सी बात है। देखिए ये दोनों आपस में दोस्त हैं, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में दोस्त होंगे, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर है, इसलिए ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव, है ना, हर ट्रायंगल देखिए अपने खुद का सिमिलर तो होता ही है, हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही होगा, राइट। तो अगर दो ट्रायंगल ले लेंगे तो दोनों एक दूसरे का, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपने पढ़ा होगा दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, आपने ये पढ़ा है, राइट। आपने पढ़ा है दो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज द पार्ट ई, इज परपेंडिकुलर टू। देखिए हमारा एक रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, और हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ को प्लेनर लाइंस। देखिए को मतलब साथ साथ,
और प्लेनर मतलब एक प्लेन में, तो ऐसे लाइंस जो कि एक ही प्लेन में, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना, आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है एक प्लेन है, उस पे आप कोई सा भी लाइन बना दीजिए, ये सारे कोप्लेनर लाइंस है, ये दीज ऑल आर कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो मेरे पास ये सारे करेक्शन है इन लाइंस का। चलिए तो देखिए क्या कहता है, तो मान लीजिए हमारे पास दिस इज द सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर लाइंस, दिस इज द सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर लाइंस, और हमारा रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, आवर रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, है ना, x, y अगर रिलेशन को होल्ड करते हैं तो क्या होना चाहिए, y, x भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। कर रहा है क्या, सीधी सी बात है, करेगा भी, है ना। देखिए अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, जो ये सॉरी, ये दोनों देखिए इसी प्लेन में कोप्लेनर लाइंस है ना, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और है ना, ये दोनों एक दूसरे के, देखिए मान लीजिए ये लाइन L है, या मान लीजिए लाइन x है, ये y है, तो अगर x y के परपेंडिकुलर है, तो आप तो ये y भी तो x के परपेंडिकुलर है, दोनों, है ना, हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि y इज परपेंडिकुलर टू x ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है कि y और x भी रिलेशन को होल्ड करेंगे, इसीलिए क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द सिमेट्रिक, नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव, देख लेते हैं, चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, x, should belong to relation R for all x belongs to A, है ना। तो क्या कोई भी लाइन खुद की लाइन खुद पे परपेंडिकुलर कैसे होगा, मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया है ना, तो ये खुद पे परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, खुद पे तो परपेंडिकुलर हो नहीं पाएगा, so this will be your not a reflexive relation. Next is the transitive relation, next is the transitive relation। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है, x, y should belongs to relation R and y, z should belongs to R, then क्या होना चाहिए, x, z भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये लाइन x है, ये लाइन y है, देखिए एक दूसरे परपेंडिकुलर है। अब हमें दूसरा लाइन चाहिए जो y इज परपेंडिकुलर टू z, है ना, हमें एक दूसरा लाइन चाहिए y जिसमें y क्या हो, z के परपेंडिकुलर हो। तो आप एक y लाइन ये है, तो इसको z के परपेंडिकुलर बनाना है, तो इसका मतलब z ऐसे रहा होगा, दिस विल बी योर z, तभी तो ये देखिए y भी z के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो क्या x और z भी आपस में परपेंडिकुलर बने, ये देखिए, क्या x और z आपस में परपेंडिकुलर बने, नहीं, ये तो पैरेलल बन गए, ये तो पैरेलल बन गए हैं, देखिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, और अगर ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक आप इस एक क्वेश्चन में चेक करने के सारे मेथड सीख गए होंगे, रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स आप सीख गए होंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। मैं इसी तरह से आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंसेप्चुअली डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।